बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग ट्रिमर्स। इस कहानी की शुरुआत में दो दोस्तों को दिखाया जाता है। एक का नाम वैलेंटाइन है और दूसरे का नाम अर्ल। ये दोनों हैंडीमैन हैं, यानी कि रिपेयरिंग का काम करते हैं और आज ये सीरिया नेवेडा के बीहड़ में तारों को रिपेयर करने के लिए आए। इन दोनों को अपना काम बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये अपना काम खत्म करके जब यहाँ से निकल रहे होते हैं तभी इन्हें इस बीहड़ में एक लड़की दिखती है जिसका नाम रोंडा होता है। रोंडा इन दोनों के पास आती है और इनसे पूछती है क्या यहाँ पर ड्रिलिंग का काम चल रहा है। ये उसे बताते हैं कि यहाँ पर ऐसा कोई भी काम नहीं चल रहा। दरअसल रोंडा एक जियोलॉजिस्ट है और यहाँ पर वो धरती की वाइब्रेशन नाप रही होती है। ये दोनों यहाँ से निकल जाते हैं और रोंडा एक बार फिर से अपने काम में बिजी हो जाती है और तभी धरती के नीचे से दिखाया जाता है कि कोई चीज लगातार रोंडा की तरफ बढ़ रही है। लेकिन इससे पहले कि वो उस तक पहुंचती, रोंडा अपनी गाड़ी में बैठ जाती है। वहीं वैलेंटाइन और अर्ल को दिखाया जाता है जो शहर में मजदूरी का काम कर रहे होते हैं और अब उन्होंने फैसला कर लिया है कि वो इस शहर को छोड़कर हमेशा के लिए चले जाएंगे। वो अपने ट्रक में अपना सामान लोड करते हैं और यहाँ से निकल जाते हैं। पर जब वो रास्ते में होते तभी वो देखते हैं कि बिजली के एक टावर के ऊपर उन्हीं का एक दोस्त जिसका नाम एडगर है वो बैठा है। वो उसे बहुत आवाज लगाते हैं लेकिन वो इनकी बात का कोई भी जवाब नहीं देता। वैलेंटाइन जब ऊपर जाता है तो वो देखता है कि एडगर की मृत्यु हो चुकी है। इसके बाद यहाँ पर डॉक्टर आता है और वो इन दोनों को बताता है कि एडगर की मौत डिहाइड्रेशन यानी कि पानी की कमी की वजह से हुई है, यानी कि वो ऊपर बैठा बैठा प्यास से मारा गया। डॉक्टर बताता है ऐसा होने में 3 से 4 दिन लगते हैं। वैलेंटाइन और अर्ल को समझ नहीं आता कि ऐसा कौन सा डर था जिसकी वजह से फ्रेड 3-4 दिनों तक नीचे नहीं उतरा। ये दोनों यहाँ से आगे बढ़ते हैं और तभी ये रास्ते में देखते हैं कि इन्हीं का एक साथी जो कि शेफर्ड यानी कि चरवाहा होता है, उसकी भेड़ों का बाड़ा टूटा हुआ होता है और जब वे पास जाकर देखते हैं तो सभी भेड़ें मरी हुई होती हैं। इन्हें उसकी हैट भी मिलती है और जब ये हैट को उठाकर देखते हैं तो उसके नीचे उसका सर होता है, यानी किसी ने उसे और उसकी सभी भेड़ों को मार दिया। ये दोनों समझ जाते हैं कि कोई साइको किलर यहाँ पर है जो लोगों को मार रहा है, इसीलिए जल्दी से जल्दी ये दोनों यहाँ से निकलना चाहते हैं। रास्ते में 2 लोग सड़क का काम कर रहे होते हैं। ये उन्हें बताते हैं कि यहाँ पर कोई है जो लोगों को मार रहा है, तुम्हें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। लेकिन वो दोनों इनकी बात नहीं सुनते और कुछ ही देर बाद दिखाया जाता है कि उनमें से एक आदमी जो ड्रिल कर रहा होता है, ड्रिल के दौरान जमीन के नीचे से खून निकलता है और उसकी ड्रिल मशीन जमीन के साथ ही आगे बढ़ना शुरू हो जाती है। ड्रिल मशीन की वायर उस मजदूर के पैर पर लिपट जाती है और वो भी मशीन के साथ खींचता हुआ चला जाता है। वो चीज जो जमीन के नीचे है वो उस मजदूर को खींचते हुए एक टीले के ऊपर ले जाती है। उसका साथी भी उसे बचाने के लिए उसके पीछे भागता है, लेकिन तभी ऊपर से बहुत बड़े बड़े पत्थर गिरते हैं और उसकी भी मौत हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ वैलेंटाइन और अर्ल को दिखाया जाता है जो वापस जाकर यहाँ पर रहने वाले सभी लोगों को वार्निंग देते हैं कि यहाँ पर कोई चीज है जो सबको मार रही है। साथ ही ये पुलिस को फोन भी करते हैं लेकिन फोन डेड होता है। इसीलिए वैलेंटाइन और अर्ल अपनी गाड़ी से पुलिस स्टेशन की तरफ बढ़ते हैं। पर जब ये उस जगह पहुंचते हैं जहां पर इन दोनों ने 2 मजदूरों को अवेयर किया था तो वहां पर रास्ता पूरी तरह से बंद होता है क्योंकि ऊपर से बहुत बड़े बड़े पत्थर नीचे गिरे होते हैं। ये दोनों गाड़ी से बाहर उतरते हैं और देखते हैं कि वहां पर ब्लड है। ये समझ जाते हैं कि उन दोनों की भी मौत हो चुकी है। इस जगह से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है और अब वो बंद हो चुका है, इसीलिए इन्हें वापस जाना होगा। ये गाड़ी में बैठकर जब वापस जाने लगते हैं तो इनकी गाड़ी जाम हो जाती है। ऐसा लगता है कि इनकी गाड़ी को किसी ने जकड़ लिया, लेकिन जब ये पूरी स्पीड से गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं तो इनकी गाड़ी आगे निकल जाती है और अब वापस ये शहर पहुंच चुके हैं जहां पर और भी लोग होते हैं और वो सब देखते हैं कि इनकी गाड़ी के पीछे एक अजीब सा क्रिएचर है। ऐसा क्रिएचर कभी किसी ने नहीं देखा। वो सब हैरान होते हैं और सबको समझ में आ जाता है कि जितनी भी मौत हो रही है वो सब इसी क्रिएचर की वजह से हो रही है। तभी एक बोलता है कि इतनी सारी भेड़ों और आदमियों को सिर्फ एक क्रिएचर नहीं मार सकता, इसका मतलब यहाँ पर और भी कई सारे हैं। अब रात हो जाती है और रात को इस बीहड़ में दिखाया जाता है जहाँ पर डॉक्टर और उसकी पत्नी तारों की छांव के नीचे रात बिताने के लिए आए हुए हैं और तभी इनका जनरेटर बंद हो जाता है और जब डॉक्टर उस जगह जाता है जहाँ पर जनरेटर चल रहा था तो वहाँ पर जनरेटर नहीं होता, वो जमीन के नीचे धंस चुका होता है। डॉक्टर ये देखकर हैरान होता है और कुछ ही देर बाद कोई चीज डॉक्टर को भी जमीन के नीचे खींचना शुरू कर देती है। हालांकि उसकी पत्नी उसे ऊपर खींचने की कोशिश भी करती है पर वो डॉक्टर को नहीं बचा पाती। डॉक्टर पूरा का पूरा जमीन के नीचे चला जाता है। उसकी पत्नी मिट्टी हटाने की कोशिश करती है पर तभी जमीन के नीचे से एक सांप जैसा क्रिएचर बाहर आता है जिसने डॉक्टर को जमीन के
के नीचे खींचा था। डॉक्टर की पत्नी गाड़ी में चली जाती है, पर वो क्रिएचर उस गाड़ी को पूरा का पूरा जमीन के नीचे खींच लेता है। वहीं दूसरी तरफ अगली सुबह वैलेंटाइन और अर्ल घोड़ों के साथ इस जगह से निकलते हैं क्योंकि सड़क का रास्ता बंद हो चुका है। और जब वो उस जगह पहुंचते हैं जहां पर रात को डॉक्टर और उसकी पत्नी थी, तो वो देखते हैं कि डॉक्टर की गाड़ी पूरी की पूरी जमीन के नीचे धसी हुई है। वो समझ जाते हैं कि वो क्रिएचर इन दोनों को मार चुका है। ये फैसला करते हैं कि बिना रुके अब इस जगह से निकल जाएंगे। ये घोड़ों पर बैठकर यहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन तभी वही क्रिएचर इनके घोड़े को जमीन के नीचे खींचना शुरू कर देता है। इनके पास जो गन होती है, इससे वो उस क्रिएचर पर गोली चलाते हैं, पर तभी इनके नीचे से जमीन उठना शुरू हो जाती है। इनको लगता है कि कई सारे क्रिएचर्स एक साथ इन पर हमला करने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ही क्रिएचर बाहर निकलता है जो कि बहुत बड़ा होता है। ये दोनों के दोनों यहाँ से भागना शुरू कर देते हैं और वो क्रिएचर भी अब इनका पीछा कर रहा है। तभी इनके सामने एक एक्विडक्ट यानी कि एक नहर आती है जो कंक्रीट की बनी होती है। ये उससे दूसरी तरफ कूद जाते हैं और वो क्रिएचर जो जमीन के नीचे से इनका पीछा कर रहा है, वो इस नहर की दीवार से टकरा जाता है, जिससे उस क्रिएचर की मौत हो जाती है। यहाँ पर अब जियोलॉजिस्ट रोडा भी आ जाती है और वो इस क्रिएचर को देखकर बहुत खुश होती है। वो कहती है कि ये इस सदी की सबसे बड़ी खोज हो सकती है। वैलेंटाइन और अर्ल भी दोनों खुश होते हैं क्योंकि वो इस बॉडी को बेचकर पैसा कमाना चाहते हैं। रोडा इन दोनों को बताती है कि मेरी रीडिंग के हिसाब से यहाँ पर इसके जैसे 3 क्रिएचर्स और भी हैं। ये सुनकर ये दोनों डर जाते हैं और उस तरफ जाते हैं जहाँ पर रोडा ने अपने यंत्र लगा रखे होते हैं और तभी ये देखते हैं कि उसके यंत्र में फ्रीक्वेंसी बढ़ना शुरू हो गई है, यानी कि क्रिएचर इनकी तरफ बढ़ रहा है। ये भागकर चट्टान पर चढ़ जाते हैं। वो क्रिएचर जमीन से बाहर निकलता है, लेकिन वो चट्टान के ऊपर नहीं चढ़ सकता, वो सिर्फ मिट्टी में ही रहता है। साथ ही ये भी जमीन पर पैर नहीं रख सकते क्योंकि इनके कदमों की आहट से उस जीव को, उस क्रिएचर को पता चल जाएगा कि ये जमीन पर पैर रख चुके हैं और वो इन्हें मार देगा। इसीलिए पूरी रात इन तीनों को उसी चट्टान के ऊपर गुजारनी पड़ती है। पर इन्हें यहाँ से निकलना तो होगा, नहीं तो ये भी यहाँ पर भूख और प्यास से मर जाएंगे। तभी रोडा देखती है कि वहां पर बहुत बड़े बड़े डंडे हैं और उन डंडों के सहारे ये एक चट्टान से दूसरी चट्टान के ऊपर जाते हैं और रोडा की गाड़ी तक पहुंच जाते हैं। हालांकि वो क्रिएचर एक बार फिर से इन पर हमला कर देता है, लेकिन ये तीनों यहाँ से निकलने में कामयाब हो जाते हैं और वापस शहर में पहुंच जाते हैं जहाँ पर सभी लोग इनका इंतजार कर रहे होते हैं। अभी सबको बताते हैं कि यहाँ पर बहुत बड़े बड़े 3 और क्रिएचर्स हैं जो जमीन के नीचे रहते हैं, इसीलिए हम सब की जान को खतरा है। अब सबके सब यहाँ से निकलना चाहते हैं। रोडा बताती है कि हमें उस रास्ते से निकलना चाहिए जहाँ पर चट्टाने हैं, क्योंकि एक वही रास्ता है जहाँ पर हम सब सुरक्षित रह सकते हैं। और तभी इन्हें चिल्लाने की आवाज आती है और जब ये बाहर जाते हैं तो देखते हैं कि इन्हीं में से एक लड़का पोल के ऊपर चढ़ा हुआ, उसका पैर जख्मी भी होता है और अब वो क्रिएचर यहाँ पर भी आ चुका होता है। वो जमीन से बाहर निकल जाता है, जिस वजह से सब लोग भागना शुरू कर देते हैं। रोडा जब भाग रही होती है तो उसका पैर तार में फंस जाता है, वो गिर जाती है और उसी तार को वो मॉन्स्टर, वो क्रिएचर खींचना शुरू कर देता है। वैलेंटाइन रोडा की जान बचाने के लिए मॉन्स्टर पर हमला करता है, लेकिन मॉन्स्टर को नुकसान पहुंचाना इतना आसान नहीं है। वो तार छोड़ ही नहीं रहा होता। वैलेंटाइन रोडा से कहता है कि अपनी पैंट उतार दो और जब वो अपनी पैंट उतारती है तो उसका तार में फंसा हुआ पैर छूट जाता है और इस तरह से रोडा की जान बच जाती है। पर अब ये सब के सब यहाँ पर एक स्टोर के अंदर फंस चुके हैं और जब ये सब सोच ही रहे होते हैं कि इन्हें यहाँ से कैसे निकलना चाहिए, तभी यहाँ पर जो डीप फ्रीजर होता है वो वाइब्रेट होना शुरू हो जाता है। वैलेंटाइन उसके ऊपर चढ़ जाता है क्योंकि वो जानता है कि वाइब्रेशन उस क्रिएचर को आकर्षित करता है। वो फ्रीजर को बंद कर देता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है क्योंकि वो क्रिएचर यहाँ पर आ चुका है। वो इनमें से एक को निगल जाता है और इससे पहले कि वो बाकियों को मारता है, सब के सब छत पर चले जाते हैं। रोडा पास ही में एक पानी के टैंक के ऊपर चढ़ जाती है और तभी हमें दूर एक सर्वाइवलिस्ट कपल को दिखाया जाता है। दरअसल इनको लगता है कि यहाँ पर जितने भी कत्ल हुए हैं वो किसी साइको किलर ने किए हैं, इसीलिए दोनों उसे ढूंढ रहे होते हैं। और जब ये दूरबीन से स्टोर की तरफ देखते हैं तो ये देखते हैं सब के सब छत पर चढ़े हुए हैं। ये देखकर इन्हें अजीब लगता है, इसीलिए बर्ट रेडियो से उनसे कांटेक्ट करता है, लेकिन इसी दौरान उसकी पत्नी वहां पर एक मशीन चला देती है जिसकी वाइब्रेशन से वो क्रिएचर जो स्टोर में होता है अब बर्ट और उसकी वाइफ की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। लेकिन इसी दौरान वैलेंटाइन उन दोनों को बता देता है कि एक बहुत ही खतरनाक क्रिएचर जो यहाँ पर सब इंसानों को मार रहा है वो तुम्हारी तरफ बढ़ रहा है, जल्द से जल्द तुम्हें छत पर जाना होगा। पर इससे पहले कि वो छत पर जाते वो क्रिएचर इन तक पहुंच जाता है और बर्ट को
अपने टेंटिकल से खींचना शुरू कर देता है, लेकिन उसकी पत्नी उसके उस टेंटिकल पर कई गोलियां चलाती है जिससे बर्ट छूट जाता है। और अब ये दोनों के दोनों उस पर कई गोलियां चलाते हैं जिस वजह से उसकी मौत हो जाती है। यानी कि इन दोनों ने एक और क्रिएचर को मार दिया। अब बर्ट और उसकी वाइफ भी छत पर आ चुके हैं, पर अभी भी यहाँ पर 2 क्रिएचर हैं जो इन सब को मारना चाहते हैं। उन क्रिएचर्स को पता है कि ये सब आसपास ही कहीं हैं, लेकिन उन्हें इनकी कंपन महसूस नहीं हो रही होती, इसीलिए वो बिल्डिंग्स को गिराने की कोशिश करते हैं। वहीं इनमें से एक लड़का एक ट्रेलर यानी कि एक गाड़ी के ऊपर होता है। क्रिएचर उसे वहां से गिरा देते हैं और जब वो एक टायर के ऊपर बैठता है तो क्रिएचर उसे जमीन के नीचे ले जाते हैं, यानी कि उसकी भी मौत हो चुकी है। और अब इन सब को समझ में आ चुका है कि अगर जल्दी ये सब यहाँ से नहीं निकले तो बचे हुए क्रिएचर्स इन सब को मार देंगे। ये एक प्लान बनाते हैं। ये कहते हैं कि बुलडोजर बहुत भारी होता है जो इनसे कुछ ही दूर है। अगर किसी तरह से बुलडोजर तक पहुंच गए तो ये सब के सब यहाँ से निकल सकते हैं। यहाँ पर एक छोटा ट्रैक्टर भी होता है, ये उसे स्टार्ट करके छोड़ देते हैं और जब वो आगे बढ़ता है तो क्रिएचर उसके पीछे जाना शुरू कर देते हैं। इसी बीच वैलेंटाइन बुलडोजर की तरफ भागना शुरू कर देता है। वहां वो ट्रैक्टर जिसके पीछे क्रिएचर जा रहा होता है वो गिर जाता है और अब उस क्रिएचर को वैलेंटाइन के कदमों की आहट आ जाती है। वो उसकी तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। तभी वैलेंटाइन को कहा जाता है कि तुम जहां पर हो वहीं पर खड़े हो जाओ, नहीं तो क्रिएचर तुम्हें मार देगा। और वैलेंटाइन पूरी तरह से स्टेबल हो जाता है। वो क्रिएचर उसके आसपास होता है, लेकिन बिना आहट के उसे पता नहीं चलता कि वैलेंटाइन कहां पर है। तभी रोडा को दिखाया जाता है जो पानी का एक पाइप तोड़ देती है। पानी जब जमीन पर गिरता है तो क्रिएचर उसकी आवाज से उस तरफ बढ़ना शुरू कर देता है और अब वैलेंटाइन बुलडोजर तक पहुंच जाता है। वो बुलडोजर के साथ एक पीछे ट्रेलर जोड़ता है ताकि सब के सब उसमें बैठ सकें और अब सब के सब बुलडोजर से यहाँ से निकलने लगते हैं। वो क्रिएचर्स बुलडोजर के ऊपर हमला भी करते हैं, लेकिन बुलडोजर का वजन बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए वो उसे रोक नहीं पाते। और अब इन सब को यकीन हो चुका है कि ये सब यहाँ से निकल जाएंगे, लेकिन कुछ ही दूर जाने के बाद एक जगह से जमीन धंस जाती है। इनका बुलडोजर गिर जाता है। दरअसल ये क्रिएचर्स का एक ट्रैप होता है। उन्होंने जमीन को अंदर से खोखला कर दिया था और अब इससे पहले कि वो इनके ऊपर हमला करते, बर्ट यहाँ पर एक ब्लास्ट करता है। ब्लास्ट की आवाज से दोनों क्रिएचर्स यहाँ से दूर चले जाते हैं और अब ये देखते हैं कि इनसे कुछ ही दूरी पर चट्टाने हैं और इन्हें अपने आप को बचाना है तो इन्हें उन चट्टानों तक पहुंचना पड़ेगा। बर्ट एक बार फिर से ब्लास्ट करता है और जब क्रिएचर्स इनसे दूर जाने लगते हैं तो ये सब के सब चट्टानों की तरफ भागते हैं और इससे पहले कि वो क्रिएचर्स इन तक पहुंचते ये सब के सब उन चट्टानों तक पहुंच जाते हैं। पर अब ये सब के सब फंस चुके हैं क्योंकि इनके चारों तरफ वो दोनों क्रिएचर्स हैं। ये चाहकर भी जमीन पर पैर नहीं रख सकते और ना ही यहाँ पर मदद मंगवा सकते हैं। बर्ट वैलेंटाइन और अर्ल पर इल्जाम लगाता है कि तुम दोनों की वजह से हम सब यहाँ पर फंस चुके हैं, जिस वजह से इनके बीच में आर्ग्यूमेंट्स होना शुरू हो जाती है। अब बहुत देर तक ये पत्थर के ऊपर बैठे रहते हैं। तभी अर्ल कहता है कि अगर भूख से मरने की नौबत आई तो मैं बॉम्ब लेकर उस क्रिएचर के पेट के अंदर चला जाऊंगा और ब्लास्ट से उसे मार दूंगा। बर्ट के दिमाग में आइडिया आता है और ये उस बॉम्ब को एक धागे से बांधते हैं और दूर जमीन पर फेंक कर उसे खींचना शुरू करते हैं। तभी नीचे से क्रिएचर उस बॉम्ब को खा जाता है और एक ब्लास्ट के साथ उसका अंत हो जाता है। यानी कि अब एक ही क्रिएचर बचा है जो इनके चारों तरफ है। ये उसे भी इसी तरह से मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बम निकल कर वापस इन्हीं की तरफ फेंकता है और वो बॉम्ब उस जगह गिरता है जहाँ पर बाकी के बॉम्ब्स होते हैं। सभी लोग यहाँ से भागना शुरू करते हैं और तभी एक जोरदार ब्लास्ट होता है। हालांकि किसी की जान तो नहीं जाती, लेकिन वैलेंटाइन, अर्ल और रोडा तीनों पत्थर से दूर आ चुके हैं। वो वापस चट्टान की तरफ भागते, लेकिन तभी उनके सामने वो क्रिएचर आ जाता है। ये तीनों के तीनों शांत खड़े हो जाते हैं। वहीं चट्टान के ऊपर खड़े सभी लोग क्रिएचर को अपनी तरफ बुलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्रिएचर इनकी चालाकी समझ चुका है। वो वहीं जमीन के नीचे छुपा होता है। वैलेंटाइन के हाथ में अभी भी बॉम्ब होता है। वो चाहे तो बॉम्ब जलाकर क्रिएचर को दूर भगाकर चट्टानों के ऊपर जा सकता है, लेकिन वहां पर भी वो भूख और प्यास से मारे जाएंगे। इसीलिए वो बॉम्ब लेकर खाई की तरफ भागना शुरू कर देता है जो यहाँ से कुछ ही दूरी पर होती है। अर्ल और रोडा भी उसके पीछे भागना शुरू कर देते हैं और ये खाई के पास पहुंच जाते हैं और वो क्रिएचर बहुत स्पीड से इनकी तरफ आ रहा होता है। वैलेंटाइन बॉम्ब जलाकर उसकी तरफ फेंकता भी है, लेकिन वो क्रिएचर बच जाता है और वो वैलेंटाइन की तरफ बहुत स्पीड से बढ़ रहा होता है। तभी वैलेंटाइन वहां से उछल जाता है और क्रिएचर जिसे जमीन के अंदर कुछ भी नहीं दिख रहा होता वो उस ऊंची चट्टान से नीचे गिर जाता है और इस तरह से आखिरी दैत्य क्रिएचर भी मारा जाता है।
है और अब इन सब की जान बच चुकी है। ये वापस अपने शहर में आ जाते हैं, जहां वैलेंटाइन और अर्ल यहां से निकलने के लिए अपनी गाड़ी तैयार कर रहे होते हैं। दरअसल उसने इस क्रिएचर की जांच के लिए अथॉरिटीज को भी इन्फॉर्म कर दिया होता है और अब वो यहां से जा रही है। और जब वो अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ रही होती है, वैलेंटाइन उसके पास जाता है और उससे अपने प्यार का इजहार करता है। ये दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। ये फिल्म ईयर 1990 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 7.1। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।